तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीए के टॉप 40 क्वेश्चंस, ठीक है? बेस्ड ऑन ओआईसीएल असिस्टेंट मेंस एग्जाम, ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको सीधा मॉक से तैयारी करवाने वाला हूँ, जो कि है गाइडली का मॉक, ठीक है? आपके पास ये है तो यार सेट लगाना शुरू कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको जो ठीक लगे आप उससे कर सकते हो। मंथली पीडीएफ्स हैं बहुत सारी, वीकली पीडीएफ्स हैं, डेली पीडीएफ्स हैं, जो आपको सही लगे। तो मैं आपको यहाँ पे वो 40 क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जो गाइडली की तरफ से हैं, ठीक है? जो मॉक में इन्होंने दिए थे अपने फुल मॉक में। तो आओ यार, दिखते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025, सरपासिंग जापान, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे आईएमएफ की लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की अगर माने तो इंडिया वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है 2025 में, ठीक है? और वो सरपास करेगा जापान को। और इसकी जो नॉमिनल जीडीपी है वो प्रोजेक्टेड करी जा रही है तो टू रीच $4,187 बिलियन इन 2025, जस्ट अहेड ऑफ जापान, ठीक है? जो कि है $4,186.43 बिलियन, ठीक है? मेन यही था। बढ़ते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दोस्तों क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, द लार्जेस्ट एनबीएफसी एमएफआई, ठीक है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया में जो है, उसने सिक्योर कर लिया है $100 मिलियन का मल्टी करेंसी सिंडिकेटेड सोशल लोन फैसिलिटी, ठीक है? जो फैसिलिटी थी वो इनिशियली लॉन्च हुई थी $70 मिलियन में, ठीक है, इन नवंबर 2024, बट वॉज ओवर सब्सक्राइब एंड इंक्रीज टू $100 मिलियन, ठीक है? दोस्तों आप इनको नोट भी करते रहो, ठीक है? पेन और कॉपी ले लो एक, और नोट करते रहो मेन मेन चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है? ये जो लोन था, ये लोन रेज किया गया था फ्रॉम 7 बैंक्स, ठीक है? 7 बैंक से रेज किया गया था, साउथ एशिया और फार ईस्ट से, ठीक हो गया? और दोस्तों ये पहले तरह की ईसीबी फैसिलिटी है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, जिसने जापानीज येन और यूएस डॉलर को सरपास कर दिया है, ठीक हो गया? और द कंपनी एम्स टू इंक्रीज फॉरेन बोरोइंग्स टू 25 to 30% बाय फिजिकल ईयर 28, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह, जो है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का एक सर्वे था, ठीक है? उसमें ये सामने आया है कि द यूएई हैज़ बिकम द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडियन म्यूचुअल फंड्स। और इनके सर्वे ने कवर किया था 45 म्यूचुअल फंड्स को और उनके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो इसको स्टार कर देना। एक और चीज़ दोस्तों, द यूएई होल्ड्स द हाईएस्ट शेयर ऑफ नॉन रेजिडेंट म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स इन बोथ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, ठीक है? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यह है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट इंडिया में डिक्लाइन हुआ है शार्पली फ्रॉम 27.1% टू 5.3%। दोस्तों ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। 2011-12 में पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेट जो था वो 27.1% था, और 2022-23 में आते आते ये 5.3% रह गया है, ठीक है? जो कि बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों एक और चीज़ जो कि है फ्री एंड सब्सिडाइज्ड फूड ट्रांसफर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल थे, ठीक है, पॉवर्टी यानी गरीबी को कम करने में। फ्री सब्सिडाइज फूड ट्रांसफर्स, ठीक है? फ्री का खाना और सब्सिडाइज खाना यहाँ पे पॉवर्टी को कम करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि है द जन विश्वास बिल 2025, ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा अगस्त 18 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ था जन विश्वास बिल, ठीक है, बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि ये बिल कब पास हुआ था, तो ये पास हुआ था अगस्त 18 2025 को। और इस बिल में ये एम करता है कि 355 प्रोविजंस में अमेंड करेगा, ठीक है, अक्रॉस 16 सेंट्रल एक्ट्स टू एनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में सहूलियत देना, एंड ईज ऑफ लिविंग, ठीक हो गया? इसमें जो 288 प्रोविजंस हैं वो रिलेटेड हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, और 67 जो है वो है रिलेटेड टू ईज ऑफ लिविंग, ठीक हो गया? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है जियो टैग्ड 13 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक यूनिक इंफ्रा आईडी फॉर एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम ट्रैकिंग और कोऑर्डिनेशन, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 13 करेक्टर का एक अल्फान्यूमेरिक यूनिक इंफ्रा आईडी लॉन्च कर दिया है जियो टैग्ड, जिससे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम ट्रैकिंग और कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा एनहेंस होंगे। ये जून 9 2025 को एक्टिवेट हुआ था थ्रू द इंफ्रा आईडी पोर्टल, ठीक है? अब जो दोस्तों ये यूनिक आईडी फॉर्मेट है ना,
ये कंप्राइज करता है स्टेट कोड, ईयर, आपका स्कीम कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, एसेट टाइप और सीरियल नंबर। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़ कि महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पायलट डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन बिगिंस इन वर्धा बिफोर स्टेट वाइड रोल आउट इन अक्टूबर 2025। पायलट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन रही है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है और ये हो गया है 5.2%, ठीक है, जुलाई 2025 में, एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे बन रही है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्लेस्ड अ 60% एक्सपेंडिचर कैप, ठीक है, ऑन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 2025-26 अंडर द MEP QEP फ्रेमवर्क। तो इसका हम नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सिक्योरिंग द 6th पोजीशन ग्लोबली एंड फर्स्ट प्लेस इन एशिया पैसिफिक रीजन। नोट डाउन कर लो कि मुंबई ने 6th पोजीशन ग्लोबली एक्वायर कर ली है और फर्स्ट है एशिया पैसिफिक रीजन में in terms of under construction data center capacity according to the 2025 Global Data Center Market Comparison Report by Cushman and Wakefield, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, द प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना रोज द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इज एन एम्प्लॉयड इज एन इन इज एन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन जुलाई 1, 2025, ठीक है। स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय PM नरेंद्र मोदी इन हिज 12th इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 12th इंडिपेंडेंस डे को ये अनाउंस हुई थी और ये एम करती है टू क्रिएट मोर देन 5 करोड़ जॉब्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल में 5 करोड़ जॉब्स का वादा कर रही है ये स्कीम, ठीक है, योजना। और ये चलेगी अगस्त 1, 2025 से लेकर जुलाई 31, 2027 तक, ठीक हो गया। इसमें इंसेंटिव भी मिलेगा, जो भी नए एम्प्लॉयड यूथ होंगे उनको 15,000 रुपये का 2 इंस्टॉलमेंट्स में, और एम्प्लॉयर्स को भी मिलेगा अप टू 3,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर ईच न्यू एम्प्लॉय, ठीक हो गया। दोस्तों INS कटमाथ एंड इंडिजीनियसली डिजाइंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट। इंडिजीनियसली मतलब दोस्तों स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी डिजाइंड हुई है एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट, लेट द मोबाइल फ्लीट रिव्यू ऑन 4th September ड्यूरिंग पेपुआ न्यू गिनास 50th इंडिपेंडेंस डे। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। इसमें टोटल 7 वॉरशिप्स, ठीक है, फ्रॉम 5 कंट्रीज, 5 देशों से पार्टिसिपेट हुआ था और एक सिंगल कॉलम में इन्होंने 600 यार्ड्स सेल किया था, ठीक है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस INS कटमाथ याद रखो। दोस्तों जस्टिस नेरा नहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा, जो पहले कर्नाटका के हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है, वो अब जज हैं गुजरात हाई कोर्ट पे, ठीक है। जस्टिस घोड़ा जो है वो 58 ईयर्स ओल्ड है और उन्होंने अपना करियर शुरू करा था एडवोकेट में 1989 में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन के आ रही है दोस्तों केरला से। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, कैपिटल यहाँ के तिरुवनंतपुरम। नेशनल पार्क यहाँ के थोड़ा देख लो, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो ये है वायांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इडोकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अगली न्यूज़ है कि असम राइफल्स और IIIT मणिपुर ने एक MOU साइन किया है मंत्री पुखरी में टू प्रमोट ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। जो MOU साइन किया गया वो मेजर मेजर जनरल रवरूप सिंह के सामने, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में साइन किया गया और डायरेक्टर ऑफ IIIT मणिपुर के प्रेजेंस में, ठीक हो गया। दोस्तों LIC और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यहाँ पे मर्ज किया है फॉर द कॉर्पोरेट टाई अप किया है, ठीक है। इस एग्रीमेंट के अंडर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा LIC के प्रोडक्ट्स को, जैसे कि NVT, ULIP, टर्म इंश्योरेंस और सेविंग्स, ठीक है, अक्रॉस इट्स ब्रांचेस एंड डिजिटल चैनल्स। जो पार्टनरशिप थी ये ऑफिशियली लॉन्च हुई थी 14 जुलाई 2025 को, ठीक है। तो यहाँ नोट डाउन कर लेना। बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की तो वो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB, इसने लॉन्च कर दिया है वर्ल्ड का पहला AI पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर फॉर इमिग्रेशन क्लियरेंस, ठीक है। अब ये सिस्टम अलाउ करता है
10 पैसेंजर को, ठीक है, कि वो साइमल्टेनियसली इमिग्रेशन क्लियर कर लें बाय सिंपली वॉकिंग थ्रू अ डेजिग्नेटेड पाथ, ठीक है। यह यूज़ करता है फेशियल रिकॉग्निशन को और प्री रजिस्टर्ड आपका बायोमेट्रिक डेटा टू आइडेंटिफाई इन एन एज लिटिल एज 14 सेकंड। ये एक बहुत बढ़िया बात है कि 14 सेकंड में सब कुछ आइडेंटिफाई कर ले रहा है डिटेल्स को, ठीक है, आइडेंटिटीज़ को। अब जो टेक्नोलॉजी है ये एलिमिनेट कर देती है आपके पासपोर्ट्स को, स्मार्ट गेट्स को, या फिर कोई भी अदर फिजिकल डॉक्यूमेंट जो आपके चेक पॉइंट में देखा जाता है, ठीक है। अभी जो सिस्टम लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है टर्मिनल 3 फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास लॉन्जेस में। और दोस्तों DXB वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फॉर 11 कंजिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है कि द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इसने लॉन्च कर दिया है रूरल टेक कोलैब, ठीक है, यूनिफाइड पोर्टल टू ब्रिंग टुगेदर द रूरल टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक हो गया। ये पोर्टल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फिनटेक, एग्रीटेक और डिजिटल कैपेबिलिटी पार्टनर्स को टू प्रमोट इनोवेशन एंड को क्रिएट स्मार्ट, स्केलेबल एंड इंक्लूसिव सॉल्यूशंस, ठीक हो गया। और ये लॉन्च हुआ था नाबार्ड के 44th फाउंडेशन डे में, जो कि हुआ था चेन्नई में। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है कि गुजरात एमर्ज्ड एज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ प्रोसेसिंग ग्रेड पोटैटोज, जो कि फ्रेंच फ्राइज में यूज़ होते हैं, ठीक है, और चिप्स में आपके बनाने में यूज़ होते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो प्रोडक्शन की है वो है बनासकांठा, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट ने हार्वेस्ट किया है 18.70 लाख टन्स फ्रॉम 61,000 हेक्टेयर्स, ठीक हो गया। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलियाज पब्लिक पॉलिसी मेकर्स आर वर्किंग टू कैच अप विद द रैपिड चेंजेस इन द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस की है मैत्री ग्रांट्स which will fund several activities including the recruitment of a distinguished scholar for the new India chair at the Sydney based Lowy Institute। और जो है लोवे इंस्टीट्यूट है, ये जाना जाता है अपनी हाई क्वालिटी रिसर्च इन इंटरनेशनल स्टडीज़ फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। और जो ये द इंडिया चेयर है, ये एम करता है, ये इनिशिएटिव है विच एम्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया एंड स्ट्रेंथन द बायलैटरल पार्टनरशिप, ठीक हो गया। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनर कर रहे हैं एक क्वाड ग्रुपिंग में, जिसमें जापान और यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है, ठीक। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है कि द राज्यसभा पास द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 रिप्लेसिंग द इंडियन पोर्ट्स एक्ट, जिसने इंडियन पोर्ट्स एक्ट को रिप्लेस किया है, ठीक है, ओवर अ सेंचुरी ओल्ड कॉलोनियल रेगुलेशन। तो ये आप याद रख लेना कि एक नया बिल है इंडियन पोर्ट्स बिल, जिसने सरपास किया है इंडियन पोर्ट्स एक्ट को, ठीक है। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंदा सोनोवाल एंड हैज़ ऑलरेडी बीन क्लियर्ड बाय द लोक सभा। इट नाउ अवेट्स प्रेसिडेंशियल असेंट, ठीक। बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो लीला एबोलीला सुडानीज स्कॉटिश ऑथर, ठीक है, ये नाम याद रख लो। ये एक सुडानीज स्कॉटिश ऑथर हैं जिनको 2025 पेन प्रिंटर प्राइज़ मिला है उनके इम्पैक्टफुल वर्क के लिए ऑन थीम्स सच एज फेथ, माइग्रेशन एंड द लाइव्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने काम किया है। अवार्ड जो अनाउंस हुआ था, ये हुआ था लंदन में बाय इंग्लिश पेन एंड विल बी प्रेजेंटेड इन अक्टूबर 2025 एट द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ठीक हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व किया जाता है जुलाई 15 को, ठीक है। ये स्पॉटलाइट करता है क्रिटिकल रोल को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, एंड इनेबलिंग यूथ पीपल टू एक्सेस डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप एंड अचीव पर्सनल ग्रोथ। इस बार की थीम थी यूथ एम्पावरमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स, ठीक है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फाउंडेशन रखी, ठीक है, स्टोन्स लेड फाउंडेशन स्टोन्स एंड इनॉग्रेटेड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्थ 1087.81 करोड़ इन मेघालय, ठीक है। और जो कुछ की प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च कराए ड्यूरिंग द विजिट वो हैं एक ₹162 करोड़ इनिशिएटिव टू सेट अप 750 डिजिटल लाइब्रेरीज इन रिमोट एरियाज, ठीक हो गया। और 120.81 करोड़ रीडेवलपमेंट ऑफ यूमियम लेक इनटू अ वर्ल्ड क्लास
इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। ठीक हो गया, इन दोनों को आप याद रखेंगे और इसको आप याद रखेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी चोला, पार्ट ऑफ Murugappa Group, has launched Chola Chess, a CSR initiative aimed at discovering and nurturing chess talent across India। ठीक है, और जो इनिशिएटिव है ये कोलेबोरेशन है विद चेस गुरुकुल एंड फोकस करता है अर्ली स्टेज चेस टैलेंट डेवलपमेंट पे, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन एट द ग्रास रूट लेवल्स। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उन पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी थ्रू एक्सक्लूसिव 5 to 7 डे कैंप्स फॉर 6 FID रेटिंग ब्रांड्स। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 1400 to 3000। और चोला जो है ये एक लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है NBFC इन इंडिया। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है कि द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रीस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द PM स्वनिधि स्कीम अंटिल March 31, 2030। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन रही है यहाँ पे। विद टोटल आउटले ऑफ ₹7,332 करोड़। तो ये जो स्कीम थी इसको, ये आपकी March 31, 2030 तक है। ठीक है, और स्कीम एम करती है टू बेनिफिट 1.15 करोड़ बेनिफिशरीज इंक्लूडिंग 50 लाख न्यू वेंडर्स। ठीक हो गया, और एक न्यू UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एमरजेंट नीड्स आफ्टर द सेकेंड लोन रिपे, जब आपका सेकेंड लोन रिपे हो जाएगा तब। ये जो फीचर है ये इंक्लूड करता है इंक्रीज लोन अमाउंट्स। द फर्स्ट ट्रांच इज नाउ ₹15,000 अप टू ₹10,000। ठीक है, द सेकेंड इज ₹28,000 अप फ्रॉम ₹20,000। ठीक है, 10,000 से लेके अब 15,000 हो चुका है, और जो सेकंड था 20,000 का वो अब 25,000 हो चुका है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि द बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ पार्टनर्ड विद SBI कार्ड टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कॉल्ड द बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI कार्ड। ठीक है, ये जो कार्ड है वो अवेलेबल होगा बोथ द रुपे एंड वीज़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, इसके 3 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, इलाइट, प्राइम और सिंपली सेव। ठीक हो गया, अब इस कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो है एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स, एक फ्यूल सरचार्ज वेवर। ठीक है, और आपको ट्रैवल में डिस्काउंट्स मिलेगा, डाइनिंग और शॉपिंग में भी, और आपको कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट कैपेबिलिटीज़ इस कार्ड में मिलेंगी। दोस्तों SBI कार्ड के MD और CEO है सलीला पांडे। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट कर दिया है एक 2 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट अलोंग द विक्रम लॉग कैनाल इन पटना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये डेवलप हुआ है अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान। द प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है एट नो कॉस्ट टू द स्टेट एक्सचेकर थ्रू अ प्राइवेट पार्टनरशिप एंड विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एट ₹3.10 यूनिट पर यूनिट फॉर 25 ईयर्स टू द एनर्जी डिपार्टमेंट। ठीक हो गया, इतना आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर L मुरुगन इनॉग्रेट करेंगे द नेशनल विधान एप्लीकेशन फॉर द पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन June 9, 2025। ठीक है, और ये लॉन्च करी गई है अंडर द लीडरशिप ऑफ PM नरेंद्र मोदी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मोपा। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 2025 में भारत की पॉपुलेशन एस्टिमेट करी गई है 1.46 बिलियन, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन। ठीक है, हम दोस्तों बनने वाले हैं भारत नहीं, वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस नेशन अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट। ठीक है, UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इसमें नोट किया गया है कि द टोटल फर्टिलिटी रेट TFR डिक्लाइन हो गया है टू 1.9 बर्ड्स पर वुमेन below the replacement threshold of 2.1 and forecast a peak of 1.7 billion in the early 2060s before a gradual decline। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वीज़ा सिस्टम के ऊपर। तो इंडिया का जो वीज़ा सिस्टम था इंट्रोड्यूस हुआ था 2014 में। ये एक स्ट्रीमलाइंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, करेंटली अवेलेबल है 172 कंट्रीज़ में फॉर एंट्री थ्रू 32 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड 6 मेजर सी पोर्ट्स। ठीक है, इसमें 13 सब कैटेगरीज भी हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप हाईलाइट कर लो। इट ऑफर 13 सब कैटेगरीज इंक्लूडिंग ई टूरिस्ट, ई बिजनेस,
ई मेडिकल, ई स्टूडेंट एंड ई फिल्म वीज़ास अमंग अदर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एस एम बी सी एशिया राइजिंग फंड, अ कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल फंड को फाउंडेड बाय जापान सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इन्होंने एक्वायर कर लिया है 4.99% स्टेक इन द शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। दिस इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू $7 million, approximately rupees 60 crore, and values the bank at about rupees 1200 करोड़। ठीक है, और दिस इज द थर्ड इक्विटी रेज फॉर शिवालिक सिंस इट बिकेम अ बैंक। ठीक हो गया, और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अंशुल स्वामी। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हैज़ नेम्ड एडिन मकरम साउथ अफ्रीका से, हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज से एज द मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर्स फॉर द मंथ फॉर जून 2025। ठीक है, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नेल्को लिमिटेड, टाटा ग्रुप कंपनी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, हैज़ पार्टनर्ड विद Eutelsat to offer OneWeb low Earth orbit सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, नेल्को जो है एक सब्सिडरी है टाटा पावर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर टाटा ग्रुप। ठीक है, और जो यूटेलसेट कम्युनिकेशंस है, ये एक मेजर फ्रेंच सैटेलाइट ऑपरेटर है, हेडक्वार्टर इन पेरिस। ठीक हो गया दोस्तों, बात करें अगर फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, इसकी करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट यहाँ के हैं इमैनुअल मैक्रॉन, और पीएम है यहाँ के फ्रेंकोइस बायरो। ठीक हो गया दोस्तों, बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो कि है अरुंधति रॉय, ऑथर ऑफ द बुकर प्राइज विनिंग नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उन्होंने रिलीज़ करा है अपना मेमोयर मदर मैरी कम्स टू मी। ये मेमोयर है 374 पेज नरेटिव का, पब्लिश किया गया है जो पेंगुइन हैमिश हैमिल्टन के द्वारा। ठीक हो गया, बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो कि है द 28th ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैम्पियनशिप्स will be held from October 11 to 15 to 2025 इन भुवनेश्वर, ओडिशा। और जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज है, ये होगा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, TTFI। और इसमें जो टॉप नेशंस हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे वो है चाइना, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो इंडिया और इसराइल ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है न्यू दिल्ली में, मार्किंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन देयर बायलैटरल रिलेशंस। ये एग्रीमेंट साइन किया गया है बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA हेल्ड द APY एनुअल फैसिलिटेशन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अवार्ड जो दिए गए थे वो 44 APY सर्विस प्रोवाइडर्स को दिए गए थे, 10 स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटीज़ को दिए गए थे, और टॉप 5 ब्रांचेस को दिए गए थे, एंड लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को दिए गए थे फॉर देयर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन द फिजिकल ईयर 2024-25। ठीक है, और दोस्तों, द अटल पेंशन योजना APY हैज़ बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो कि है इंडिया हैज़ बिगन सेलिब्रेटिंग द सेंटेनरी ऑफ भारत रत्न भूपेन हजारिका, legendary singer, poet, and composer from Assam, known for his songs on humanity, equality, and cultural unity। ये बॉर्न हुए थे 8 सितंबर 1926 को सादिया, असम में, और इनका निधन हुआ था 5 नवंबर 2011 को मुंबई में। ठीक है, जब इनकी एज थी 85 की, और इन्होंने अपना फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्ड किया था 12 साल की उम्र में। ठीक है, इनको बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स भी मिले हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की लास्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो कि है रशियन साइंटिस्ट अनवील्ड एंटीरोमिक्स, अ पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन एट 2025 पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो एक कैंसर वैक्सीन जिसका नाम है एंटेरोमिक्स, वो रशियन साइंटिस्ट के द्वारा अनवील करी गई है और डेवलप करी गई है बाय द नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर, पार्टनरशिप विद एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की GA की वीडियो फॉर बेसिकली फोकस्ड ऑन OICL असिस्टेंट।
वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। और कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। मिलता है एक शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी रहता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।